आप किस चीज से सुनते हैं? बताओ, उस अंग का नाम क्या है? कान से। कहां है कान? ये कान नहीं, इससे नहीं सुनते आप, मालूम है कि नहीं? इससे सुनते हो आप? नहीं, इसके अंदर एयर ड्रम, इसके अंदर कान का एक पर्दा है, उससे सुनते हो आप, इससे थोड़ी सुनते हो। ये तो एक मांस का टुकड़ा है। पहलवान देखे कभी ओलंपिक वाले? उनके यहां देखा क्या हुआ होता है? वो बज बज के उनके कान फट फट के मोटे हुए होते यहां से। अगर ये सुनते हैं तो जब वो मोटे हो जाते हैं फिर वो कहां से सुनते हैं? वो तो अंदर से सुनते हैं भाई, इधर से। कान के अंदर जो होल है, यहां एक, वहां अंदर आवाज जाती है, कान का पर्दा उसे रिसीव करके सिग्नल भेजता है, दिमाग में जाते हैं तो आवाज आती है। ये थोड़ी सुनता है। फिर ये बनाया क्यों है? बात तो ये है, प्रभु ने कोई चीज फालतू में तो बनाई नहीं है। अगर मैं इसे हटा दूं, आप कई लोगों का देखोगे एक्सीडेंट में कान उखड़ जाता है, उनके कान होता ही नहीं है, फिर भी वो सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बनाया क्यों है फिर ये कान? अगर आप ध्यान से देखें एक पिक्चर में, कान और स्त्री का गर्भ दोनों सेम शेप के होते हैं। इधर लेफ्ट साइड पे स्त्री का गर्भ है, यूट्रस है, जहां बच्चा होता है। बच्चा और कान दोनों सेम शेप के होते हैं। कान और बच्चा और स्त्री का गर्भ दोनों सेम शेप के होते हैं। परमेश्वर ने जब कान अंदर बनाया तो परमेश्वर चाहता था कि इंसान जो है इस बात को समझे कि मैंने कान का बाहरी हिस्सा वो ऐसे भी छोड़ सकता था, लेकिन उसने गर्भ की शेप को लिया और तुम्हारे कान पे चिपका दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें बहुत केयरफुली डिसाइड करने के लिए बोला है कि तुम अपनी लाइफ में क्या सुनोगे और क्या नहीं सुनोगे। क्यों? जब औरत के गर्भ में बीज जाता है तो वो बच्चा पैदा करता है, और जब परमेश्वर ने कहा तुम्हारा कान जो गर्भ की शेप का है, जब इसके अंदर बीज जाएगा, वो चाहे अच्छा बीज हो चाहे बुरा बीज हो। एक चोर का जब शादी होता है तो उसके भी बच्चा होता है। एक जादू टोना तांत्रिक, एक बंदों को मारने वाला एक कातल, जब वो भी शादी करता है तो बच्चा पैदा होता है। एक धर्मी जब शादी करता है तो भी बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा अच्छा है या बुरा है, ये निर्भर करता है कि कौन उसे पैदा कर रहा है। परमेश्वर ने तुम्हारे कान को गर्भ के जैसा इसलिए बनाया है कि परमेश्वर कहता है कि कान के अंदर क्या डलेगा, अच्छा या बुरा, ये तुम डिसाइड करोगे। जैसा तुम डालोगे तुम्हारी जिंदगी का फल वैसा ही होगा, अच्छा या बुरा। अब तुमने गाने डालने हैं, शराब के गाने डालने हैं, वो गाने डालने जिससे बीपी बढ़ जाता है, तुम शारीरिक जोश में आ जाते हो, वड देंगे, टोक देंगे, तुम्हारा वो भला करने वाले नहीं। मैं खड़दा, मैं जानदा, मैं आंदा, वो तुम्हारा भला करने वाले नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा ध्यान से देखो कि क्या सुनते हो। जब मैं चर्च में से वापस आया करता था तो मेरी आदत थी हिंदी गाने सुनने की, तो हिंदी गाने में सुनता था। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया तो मैंने अपने भाई से, क्रिश्चियन भाई से पूछा, मैंने कहा क्या बेनीहीन गाने सुनता है? जैसे मैं हिंदी गाने सुनता हूं, बेनीहीन भी इंग्लिश गाने सुनता है फिल्मों के? कहता नहीं हो यार, वो नहीं सुनता होगा। मैंने कहा अगर वो नहीं सुनता होगा तो मुझे भी नहीं सुनने चाहिए। अगर मुझे प्रभु में बढ़ना है तो हिंदी गाने सुनता हूं तो मुझे मेरे अंदर वही फीलिंग्स आती हैं। तो अगर वो भी फीलिंग्स आएंगी, चर्च जब मैं जाके सॉन्ग प्रभु का सुनता हूं तो वो आत्मा वाली फीलिंग आती है, तो मैं अपने शरीर को दो चीजों से भर नहीं सकता हूं। एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों पानी तो नहीं निकल सकते, तो चुनाव करना पड़ेगा। उस दिन से कैसेट्स होती थी, तब सारी फेंक दी थी, कोई गाना नहीं सुनना। और पवित्र आत्मा कैसे भरता है? जब मैं सॉन्ग सुनता था 2004 से 5 से, जब गीत गाते थे, सॉन्ग सुनते थे, तो वो सॉन्ग सारा हफ्ता दिमाग में बजता था जब तक अगली मीटिंग नहीं आती थी। 3-4 दिन वो सॉन्ग बजी जाना आत्मा में, जब तक कोई और सॉन्ग नहीं सुन लेना। तो उस वजह से पवित्र आत्मा से हम भरपूर रहते थे, सब लोग जितने इस नियम के ऊपर चलते थे। किस दोस्त के साथ आप बैठ रहे हो,
ऐसा दोस्त जो आपके साथ जब बैठता है, जब आप उठते हैं तो आपका विश्वास कम हुआ होता है, वो आपके अंदर नेगेटिव चीजें डालता है। ओ ठीक है चर्च, ओ कदी कदी चल जाया कर, उन लोगों ने भी बना के रखनी है, ओ ले कड़ी चर्च है जी सारे लोगों का वखरा ही कर देंदी है, और आप थोड़ी आप क्या सुनते हैं मायने रखता है। आप अगर नेगेटिव सुनेंगे और उस नेगेटिव को कैंसिल नहीं करेंगे, आपने मान लिया कुछ नेगेटिव सुना और आपको मालूम नहीं है कि उसे कैंसिल करना है, उसे रिजेक्ट करना है, ऐसे लोगों के पास नेक्स्ट टाइम मत बैठें जहां बैठने पर आपका विश्वास कमजोर होता है। अगर वो रिश्तेदार है, त्याग दें कुछ सालों के लिए, उसे कुछ महीनों के लिए त्याग दें। वो दोस्त जो मैंने 2007-8 में त्याग दिए, 15-16 साल बाद मुझे मिलते हैं आज, लेकिन आज मेरी बातों का असर उन पे होता है, उनकी बातों का असर मेरे पे नहीं होता। हालेलुया। जब सुबह बालों में कंघी करने के लिए उठोगे तो अपने कानों पे ध्यान देना और सोचना कि आज मुझे क्या सुनना है, इस गर्भ के अंदर मुझे क्या लेके जाना है, अच्छा बीज या बुरा बीज। अच्छा बीज लेके जाऊंगा तो अच्छा फल लाएगा, बुरा बीज दूंगा तो बुरा फल आएगा। जमीन नहीं देखती, अब आम बो दोगे भी आम उगा देगी, आप डोडे बो दोगे डोडे उगा देगी, अब कांटे बो दोगे, कैक्टस बो दोगे, कैक्टस उगा देगी। जमीन नहीं देखती, जमीन बोलती मुझे बीज दे, मैं तुझे उगा दूंगी। कान भी, जीवन भी देखता नहीं क्या अच्छा है या बुरा है, वो तुम्हारा डिसीजन है, वो पावर तुम्हारे पास है, अंगों के पास नहीं है। जमीन के पास उगाने की पावर है, तुम्हारे अंदर उगाने की पावर है, लेकिन उगाना क्या है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोलो। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।